नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल से जुड़ी कंपनीज के बारे में और इस सेक्टर में इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और क्या उनके प्लान है आगे को लेके। और फिर जानेंगे टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ग्लोबल रेयर अर्थ चैलेंजेस की बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज कहाँ पे होते हैं? ईवीज में, सेमीकंडक्टर में, विंड टर्बाइन में और डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो देखें तो हर एक इम्पोर्टेंट जगह पर यूज होते हैं जो एक कंट्री को सस्टेनेबल काम के लिए चाहिए या फिर कहीं इकोनॉमिक के लिए चाहिए। चाइना का डोमिनेंस है रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई के में 90% का। तो सभी कंट्रीज जो भी हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सभी लोग चाइना पर डिपेंड हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। इंडिया के पास भी कुछ रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। लेकिन अगर देखें तो ग्लोबल आउटपुट का सिर्फ हम 1% प्रोड्यूस करते हैं। मेन चैलेंज क्या है? सबसे पहला है प्रोसेस करना। रेयर अर्थ मिनरल्स को माइनिंग और रिफाइनिंग के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारा रुपया चाहिए और बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए, जो दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इंडिया ने एक नई जुगाड़ निकाली, इंडियंस होते ही जुगाड़ में। अर्बन माइनिंग द गेम चेंजर। तो इंडिया का नया फोकस है शिफ्ट करना, अर्बन माइनिंग, मतलब कि ई वेस्ट रिसाइकिल करना और रिड्यूस करना डिपेंडेंसी चाइना पर। तो इसका एडवांटेज क्या है? ई वेस्ट रिसाइकिल करना सस्ता भी है और थोड़ा कम झंझट, इन्वायरमेंट भी थोड़ा साफ रहेगा और ट्रेडिशनल माइनिंग के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी है। अब हम ई वेस्ट जानेंगे इंडिया में कितना प्रोड्यूस होता है। इन 2024 अप्रोक्स इंडिया ने 1.7 मिलियन मैट्रिक टन का ई वेस्ट प्रोड्यूस किया, जिसमें सिर्फ 43% हमने रिसाइकिल किया। हिडन पोटेंशियल देखें तो इसमें ई वेस्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, लिथियम होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, रेयर कुछ रेयर अर्थ मिनरल होंगे जिनकी अप्रोक्स वैल्यू 50,000 करोड़ रुपीज होगी। अगर हम ई वेस्ट के मार्केट आउटलुक को देखें तो ई वेस्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम और बैटरी भी इंक्लूड है, तो उसका मार्केट साइज 7 to 10 बिलियन का है, 2031 तक की हो जाएगा। अप्रोक्स ये सेक्टर जो है वो 10% सीएजीआर की तरफ से ग्रोथ हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखें तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025, इसका काम है मजबूत करना रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को और रिसाइकिल इकोसिस्टम को डेवलप करना। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे रही है, जो कि इसका एम है अट्रैक्ट करना प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्ट करें जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स प्रोडक्शन में। अब हम टॉप 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो पहली दो कंपनीज हैं नमो ई वेस्ट एंड इको रिसाइकलिंग। हमने पहले तो इन दो स्टॉक्स को कंपेयर किया है। तो नमो ई वेस्ट का बात करें तो मार्केट कैप है 447 करोड़ रुपीज। करंट प्राइस चल रहा है 196 का। और इको रिसाइकलिंग की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 120 सॉरी 1121 करोड़ रुपीज और करंट प्राइस है 581 रुपीज। 52 वीक का हाई और लो बात करें तो नमो का है 127 से 284 का हाई। और इको रिसाइकलिंग की बात करें तो इनका लो है 502 रुपीज का और इनका हाई है 1045 रुपीज का। अब हम वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो दोनों ही स्टॉक हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। नमो का पी रेशियो है 52.8, इको रिसाइकलिंग का है 49.2। बुक वैल्यू देखें नमो की 38.8, इको रिसाइकलिंग की 45.6। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो इको रिसाइकलिंग की ज्यादा अच्छी है 36.8 की, जबकि नमो की है 18.4। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इको रिसाइकलिंग की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 84% की
और जबकि नमो की है 13.7 की। तो इन दोनों कंपनियों में अगर देखें तो हर मामले में इको रिसाइकलिंग कंपनी ज्यादा अच्छी है। और थर्ड कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। स्टैब्लिश हुई 1992 में, सबसे बड़ी लाइट प्रोड्यूसर कंपनी है। ऑपरेट करती है 3 वर्टिकल्स में। इनका मेन काम है लेड का, फिर एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, टंकी प्रोजेक्ट्स भी करती है, रिसाइकलिंग मटेरियल यूज करती है, बैटरीज को, केबल वायर्स को और अदर मेटल्स को, प्लास्टिक वेस्ट को। इस ग्रेविटा इंडिया पे ऊपर हमने एक पूरी स्पेशल वीडियो बना रखी है। और आपको अगर रिसाइकलिंग स्टॉक्स के बारे में जानना है सेक्टर वाइज, तो आप हमने वीडियो बना रखी है, इसको देख सकते हैं। फिलहाल हमारा मेन काम था रेयर अर्थ मिनरल्स का अगर काम, या फिर इसको इंसेंटिव सरकार करे इस सेक्टर में, तो किन कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज की, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।